साथियों, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों के साथ अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ सामान्य वर्ग के लोग स्वर्ण आयोग की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। सरकार को क्या फैसला करना चाहिए, प्रशासन को किस तरह काम करना चाहिए, इस पर वार्ता होनी चाहिए। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के अपने स्वराज में एट्रोसिटी के मामले बहुत ज्यादा आ रहे हैं, जो पूरे प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। हालांकि हमने इस पर पहले भी वार्ता की थी, पुलिस प्रशासन से भी इस बारे में काफी वार्ता हो चुकी है, मगर हमने पाया कि पुलिस और प्रशासन समाज सेवियों के काम से खुश नहीं है। आप सभी को बताना चाहता हूं कि जिला मंडी में पिछले 2 सप्ताह में 3 एट्रोसिटी के मामले आए हैं और इससे पहले 1 महीना पहले भी छतरी क्षेत्र के ब्रोगी में एट्रोसिटी का एक मामला सामने आया था। आखिर इन मामलों में बढ़ोतरी क्यों हो रही है, कहीं ना कहीं चर्चा का विषय है, चिंतन का विषय है। हमें तो ऐसा लगता है कि जिस तरह से जो ये मामले बढ़ रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की नकारात्मक इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने पाया जब भी कभी एट्रोसिटी का मामला पुलिस के पास पहुंचता है तो उस मामले को कमजोर करने के लिए पीड़ित पक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। सोचिए ये क्या हो रहा है। साथियों, हैरान कर देने वाली बात है, आश्चर्यजनक विषय है कि जब भी कोई सामाजिक कार्यकर्ता एट्रोसिटी के मामले पर किसी पुलिस के अधिकारी या फिर डीएसपी से बात करता है तो बड़ा भारी गोलमाल जवाब मिलता है। ज्यादातर हमें डीएसपी करसोग से निराशाजनक जो स्थिति सामने आ रही है। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से पुलिस महानिदेशक से एक निवेदन कर रहा हूं कि महोदय, आप कृपया जिला मंडी पर एक नजर दें, जहां एट्रोसिटी के मामले पर बहुत दबाव बनाया जा रहा है। दूसरी बात, पीड़ित पक्ष पर एफआईआर की जा रही है। और तीसरी बात, एट्रोसिटी एक्ट के तहत जो प्रावधान है, उन प्रावधान के आधार पर पुलिस काम नहीं कर रही है। हालांकि हमें मजबूरन 1100 नंबर पर भी फोन करना पड़ा, क्योंकि पुलिस के अधिकारी, डीएसपी और अन्य अधिकारी हमारा फोन तक नहीं उठा रहे हैं। सोचिए आखिर ये क्या मामला है। आप सभी से मेरा निवेदन है, इस खबर को पूरा देखने के बाद शेयर जरूर करें, ताकि हिमाचल प्रदेश सरकार व प्रशासन के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री तक भी ये समस्या जरूर पहुंचे। क्योंकि गवाह होने के बावजूद भी एट्रोसिटी एक्ट को कमजोर क्यों किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। सुनिए जगत राम की आप बीती तथा उनके गवाहों की बात। हालांकि गवाह भी सामान्य वर्ग से हैं, मगर इसके बावजूद भी मामले पर सख्ती से काम नहीं हो रहा है। आखिर क्यों? सुनिए जरा। मैं जगत राम गांव से दागरबिनी
तहसील छतरी, जिला मंडी का रहने वाला हूँ। मैं 29 तारीख को शाम 6 बजे अपने घर से ब्रेगी में हमारी भांजी की शादी थी, उसमें जा रहा था। तो घर से करीब 15 मीटर आगे निकला था। वहाँ खुरीजल देव का छोटा सा स्थान बनाया हुआ है, वहाँ मैं पहुँचा। वैसे ही वहाँ 4 लड़के सूट गांव के भुवनेश्वर, जयप्रकाश, कमलदेव, सुरेश, चारों आते हैं शराब पी के और मेरे साथ वहाँ सड़क के विवाद में उन्होंने बात करनी शुरू कर दी और उसमें बहस की कि मैंने उनको बोला कि भाई मेरी पहले 4 जगह ज़मीन लगी हुई है सड़कों में, तो हम ये ज़मीन नहीं देना चाहते, वो बोलते कि सड़क चौड़ा करना है, तो इसलिए हमने ज़मीन काटी। उन्होंने पीछे हमारी ज़मीन काटी और डंगे नहीं लगाए वहाँ, जबकि आगे फिर उन्होंने नहीं काटी। फिर हमने मना करने के बाद हाँ जी, उसके बाद वो चारों लड़के मेरे से बदतमीजी करने लगे और गालियाँ दी और मेरे को मारा उनने। मेरे नाक से खून भी आया, जिससे मेरे मुंह में खरोंचे भी लगी। तो इसलिए मेरे जब खून आया तो मैं घबरा गया। जैसे उन्होंने मेरे को बोला कि तेरे दागी क्या औकात है, तेरे को हम ख़त्म कर देंगे जान से, हम नहीं डरते, जहाँ मर्जी शिकायत करो आप। तो उतने में एक लेडीज़ वहाँ थी, गाय के लिए घास डालने आई थी, वो भी आती है। उसमें मेरी मिसेज भी आई, वो भी गाय के लिए घास डालने गई थी। वो वहाँ दौड़ के पहुँचती है कि किसके साथ। मिसेज ने पहले प्रधान को फ़ोन किए, प्रधान जी ने फ़ोन नहीं उठाए। उसके बाद 1100 नंबर में 6:30 बजे फ़ोन किए, वहाँ से उसको जवाब आता है, तो वहाँ वो दर्ज होती है। तो दूसरे दिन हमारे को चौकी से फ़ोन आता है कि आपको लगी है चोटें, तो आप मेडिकल कराने जाओ। तो देखा यहाँ बसों की सुविधा तो थी नहीं, लिमिटेड सवारियाँ बैठी हुई थी, घर से दूर जाना पड़ता है, हॉस्पिटल हमारा आनी में है। तो जैसे मैंने बोला कि जी आज तो शनिवार है, कल संडे है, तो कैसे हो पाएगा। तो उन्होंने बोला फिर ऐसा करो कि भाई, मैंने कहा मेडिकल रहने दो, मैं तो बहुत मुझे दर्द भी हो रहा है। तो उसके बाद उन्होंने बोला फिर ऐसा करो, सोमवार को आप चौकी में आ जाओ। जैसे मैंने चौकी में पहुँचे हम, और मैं और मेरी मिसेज, तो हमने एप्लीकेशन वहाँ दी। फिर वो दूसरी पार्टी हमारे से पहले पहुँच गई थी, उन्होंने हमारे से कोशिश की कि समझौता हो जाए। चलो हम भी मान गए। हमने एस एच साहब के पास जब गए तो उन्होंने बोला भाई क्या चाहते हैं। मैंने कहा जी एक बार प्रधान जी को पूछ लो। और प्रधान जी को उन्होंने फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा केस आया हुआ है, अगर आपसे समझौता होता है तो करवा लो। फिर हमारे को वहाँ से घर भेजा गया। फिर जैसे हम घर में शाम को रात को पहुँचे 8 बजे, तो दूसरे दिन सूट से 2 लड़के फिर दोबारा आते हैं, भुवनेश्वर और सुरेश। तो जैसे वो मेरे घर में आते हैं तो मेरे को बोलते हैं कि अगर आपने समझौता कराना तो कराओ, नहीं तो फिर आपकी और आपकी घरवाली के ऊपर हम उल्टा केस कर देंगे। हमारे को धमकाया उनने। फिर शाम को मैंने मेंबर प्रधान और उप प्रधान को बुलाया, तो जिसमें गाँव वाले भी कुछ मौजूद थे। तो इसलिए फिर हमारी बातचीत समझौते की हुई। मैंने उनको बोला कि आप मुझे ये लिख के दो कि मेरी जान को कल से भाई सेफ्टी मिलनी चाहिए। तो यहाँ उन्होंने हाँ किया कि हम लिख के देते हैं। तो प्रधान जी ने समझौता लिखने के लिए यहाँ मना किया कि यहाँ मैं समझौता नहीं लिख सकता, तो आपको कल पंचायत में आना पड़ेगा। मैंने कहा जी ठीक है। फिर यहाँ से चले जाते हैं। रात को फिर दूसरे दिन मैं और मेरी मिसेज पंचायत घर जाते हैं। तो वहाँ जैसे हम पहुँचते हैं तो 1.5 घंटे का हमने इंतज़ार किया। फिर अंदर बिजी थे प्रधान वगैरह। उसके बाद बोला हमने कि हमारे को जाना है। तो मैंने कहा फिर हमारे को अंदर बुलाते हैं। तो फिर हमारे साथ बात होती है कि हम आपका समझौता करा देते हैं। मैंने बोला जी ये शर्त लो, कल से मेरे परिवार को, मेरे को या किसी गांव वाले को गालियाँ दे तो ये हमारे को लिख के चाहिए। वो उस लिखने से मुकर जाते हैं कि हम इतनी तो लिख नहीं सकते। प्रधान जी ने बोला कि इसके लिए तो जान माल की धमकी के लिए तो आपको अलग से मुझे एप्लीकेशन देनी होगी। तो इसलिए मैंने बोला कि ये समझौता नहीं होगा। फिर मैं चौकी चला गया। तो चौकी वाले ने भी क्या पता क्या मिल के इनने बात की, तो हमारे को वहाँ बिठाए रखा थोड़ी देर। फिर हमारे को वहाँ चौड़े हुए धमकाने लगे चौकी में कि ऐसा नहीं, आप ज़्यादा बोल रहे, ये से बोल के। हमने बोला जी हमने केस आगे भेजना है, हमने समझौता हमारा नहीं हुआ, इसलिए मैं केस आगे भेजना चाहता हूँ। तो जैसे उन्होंने बोला कि दूसरी पार्टी भी आ रही है, उनका इंतज़ार करो, आपके ऊपर क्रॉस FIR दर्ज होगी। मैं कहा ठीक है, उनको करने दो। उन्होंने फिर हमारे ऊपर झूठा मूठा केस बना के FIR दर्ज की है, जिसके लिए फिर हमने केस आगे दर्ज किया। उसके बाद मेडिकल करवाया गया मेरा, और उसके बाद हम
सीधे घर आ गई जी। लीला देवी मेरा नाम है, पति का नाम प्रेम सिंह है। दिन को मैं गारंटी के काम में गई थी, शाम को मैं घर आई। 29 तारीख का दिन था। राजपूत जाति के हैं हम। तो उन्होंने बोला, वेश्वर ने बोला कि इन डागियों की क्या औकात है। 4 आदमी थे वो, एक वेश्वर था, एक जयप्रकाश था, एक सुरेश कुमार था, एक कमल दत्त। 6 बजे का टाइम था और जगतराम को बोला उनकी डागियों की क्या औकात है। मेरा नाम बिंद्रा देवी है जी। मेरा पति का नाम श्री रविंद्र कुमार है जी। मैं स्थायी निवासी को शहर की रहने वाली है जी। मैं सुबह शाम को 6 बजे अपने गाय को घास देने गई थी जी। छूट से 4 व्यक्ति खुड़ी जड़ के मंदिर के पास बाहर थोड़े के पास आए थे। वो बोल रहे थे जगतराम को ऐसा कि मारे को रोल दो, शराब पी के आते, पता नहीं कहाँ से आए हो। उन्होंने फिर मारा, उसको पीटा कि इस डागी के क्या बात है। जगतराम को बोला ऐसा। फिर मैंने उनको चढ़ाया, उनके नाक से खून बह रहे थे, जगतराम के नाक से खून बह रहा था। मैंने ओरे पोरे किया। फिर बोला जगतराम का ऐसा कि इन डागी को क्या कहते, हमने खत्म ही कर देना जगतराम। और मेरे को भी पकड़ा बाजू से, मेरे को बोले इस डागड़ी के क्या कहते हैं, जहाँ तक आना वहाँ तक करो। तो वो 4 व्यक्ति थे, उनका नाम है महेश्वर, जयप्रकाश, श्रेष और कमल देव। 4 व्यक्ति थे। उन्होंने बोला ऐसा कि ये खत्म ही करना, नहीं देंगे हमारे को रोल तो खत्म ही करेंगे इस जगतराम को। ये बात शाम के 6 बजे 29 तारीख को ऐसा बोला कि जगतराम डागी खत्म ही करना, इसकी क्या बात है। मेरा नाम श्रीमती सेनापतु जी है। मेरे पति का नाम श्री जगतराम जी है। 29 अप्रैल इसमें 6 बजे का था, शाम 6 बजे का था। मैं गाय को घास देने गई और वहाँ से वापस होकर मैंने अपने घर के पीछे शोर सुनाई दिया और मैं दौड़कर आई। जब मैंने वहाँ देखा कि मेरे पति के साथ वहाँ लड़ाई हो रही थी जिसमें 4 व्यक्ति शामिल थे जो करसोट के रहने वाले हैं। भुवनेश्वर जी, सुरेश कुमार, जयप्रकाश, कमल दत्त। और मेरे पति के मुंह से खून निकल रहा था। और हमारे गांव की महिला जो हमारे पूर्व मेंबर रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि इन लोगों का झगड़ा हो रहा था, इनको मैंने अलग अलग किया और मेरा भी इन लोगों ने हाथ पकड़ा और मुझे गंदी गंदी गालियाँ देने लगे। और वह अनुसूचित जाति की महिला है और कहा कि डागन आपसे हम नहीं डरते हैं। और मुझे भी गंदी गंदी गालियाँ देने लगे। कहते कि तुम डागियों की क्या औकात है, तुम लोगों को आज हम ख़त्म कर देंगे। जैसे मेरे पति के मुंह से खून निकला तो मैं घबरा गई और घबरा कर कमरे के अंदर आ गई और मेरे पति बेहोश होकर गिर गए और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। मैंने प्रधान जी को 2 बार कॉल किए, प्रधान जी ने मेरा फ़ोन अटेंड नहीं किया। उसके बाद मैंने 1100 हेल्पलाइन नंबर में अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाई। धन्यवाद।